हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और पोएम करेंगे और पोएम है इंडियन वीवर्स। मैं टेक्स्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इंडियन वीवर्स करने वाले हम लोग। इट्स ए वेरी गुड पोएम। इसका पहला स्टेंजा करेंगे हम आज, ठीक है। इंडियन वीवर्स किसके द्वारा लिखी गई है? इट इज़ रिटन बाय सरोजनी नायडू। किनके द्वारा लिखी गई है? सरोजनी नायडू के द्वारा। सरोजनी नायडू कौन थी? सरोजनी नायडू वॉज अ वेरी फेमस इंडियन पोइटेस, फ्रीडम फाइटर, कांग्रेस लीडर, वो सब थी, मतलब एक तरीके से ना। तो सरोजनी नायडू ने इंडियन वीवर्स पोएम लिखी। उस पोएम का जो पहला स्टैंजा है ना, हम उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। सरोजनी नायडू एक्चुअल में इंडियन थीम्स पे लिखती थी। इंडियन थीम्स, फॉर एग्जांपल लॉर्ड भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान के ऊपर उनकी पोएम है कुछ, है ना। साथ में लव के ऊपर पोएट्री लिखती हैं, लव एंड डेथ के ऊपर पोएम लिखा है उन्होंने ना। तो उनकी इंडियन थीम्स होती थी, इंडियन माइथोलॉजी होती थी, इनके ऊपर वो अक्सर पोएम लिखा करती थी। तो पहली पोएम देखिए, मतलब पहला जो स्टेंजर देखिए इसका। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। वीवर्स यानी बुनकर, बुनकर बुन रहे हैं। वीविंग एट ब्रेक ऑफ ए डे, पहला शब्द फुल कैपिटल में है। उसका इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको। कि बुनकर बुन रहे हैं ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे का मतलब होता है, ब्रेक ऑफ डे का मतलब दिन की शुरुआत। कि दिन की शुरुआत में यानी सुबह के टाइम पे बुनकर कुछ बुनाई कर रहे हैं। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे? तो कोई व्यक्ति है, पोएट मान लो, वो सवाल कर रहा है बुनकर से कि आप इतना चमकदार कपड़ा क्यों बुन रहे हो? वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? इतना चमकदार कपड़ा क्यों बुन रहे हो? ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्कन वाइल्ड, ये कपड़ा तो नीले रंग का है। और उस तरीके से कैसा नीला? हेल्कन जो पक्षी है ना, उसके पंखों के जैसा नीला है। तो वीवर्स जवाब देते हैं कि वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो हम एक नए नए पैदा हुए बच्चे के लिए कपड़े बुन रहे हैं। तो देखने में बहुत सिंपल सी पोएम नजर आ रही है, परंतु एक्चुअल में सिग्निफिकेंस डीप है। यहाँ जो वीवर्स है पूरा कैपिटल में लिखा गया है, ये एक्चुअल में गॉड के लिए, क्योंकि गॉड इज द अल्टीमेट वीवर। गॉड जो है ना, वो सबसे बड़ा वीवर है। सारे प्राणियों को उसी ने वीव किया है, सारे प्राणियों को उसी ने बुना है, सबकी रचना उसी ने की है। तो गॉड है वो, क्या कर रहे हैं, एक तरीके से दुनिया रच रहे हैं। हमारा लेखो जोखा, हमारी किस्मत रच रहे हैं वो एक तरीके से। उन्होंने एक बच्चा पैदा किया है ना। और बच्चे के कपड़े हैं नीले रंग के। ब्लू, ब्लू रंग एक्चुअल में री इनकारनेशन, नए जन्म का प्रतीक होता है। एक नई चीज़ निकल के आती है ना, उसका प्रतीक होता है। और हेल्कन जो पक्षी है वो भी रीबर्थ का प्रतीक होता है, या फिर बर्थ का प्रतीक होता है। तो इसमें दो सिंबल यहाँ साफ साफ नजर आ गई कि ब्लू एज द विंग। एक तो देखो यहाँ सिमली यूज हुई है। क्या यूज हुई है? सिमली। क्योंकि ब्लू नीला रंग है, किसके जैसे? हेल्कन वाइल्ड, हेल्कन पक्षी है, उसके पंख के जैसा नीला है, तो सिमली, उसकी तुलना की गई है ना। तो पोएट ने बहुत ही आसान शब्दों में एक बहुत ही गहरी बात बोली है कि ये जो दुनिया है ये गॉड के द्वारा बनाई गई है। और गॉड जिस तरीके से, देखो सुबह एक तो मॉर्निंग का सीन क्रिएट किया गया है। मॉर्निंग होती क्या है? एक शुरुआत होती है दिन की, है ना। तो दिन की शुरुआत, और जो चाइल्ड का बर्थ है, स्टार्टिंग स्टेज, वो उसकी लाइफ की शुरुआत है एक तरीके से। तो दो चीज़ें साथ साथ साइमल्टेनियसली आप कंपेयर कर सकते हो, गॉड की द्वारा की गई रचना प्लस एक दिन की शुरुआत, उसमें पैदा हुआ बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला स्टैंजा है ना, वो चाइल्ड बर्थ या एक नई लाइफ के ऊपर डेडिकेटेड है। ठीक है बच्चों, ये स्टैंजा समझ में आ गया हो आई होप। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून।